हाँ तो ब्याह हम उम्र पूछ रहे हैं ना इसकी। 8 बार में कहा मैं 8वीं बार तुमने बदली है जब जाकर रुकी है। तो ये अभी कितना कितना दूध दे रही हैं? ये तो दे रही है 8 लीटर। अच्छा और ये दे रही है 6 लीटर। अच्छा 6 लीटर। हाँ कहाँ ये पहले ग्यावन नहीं रुक रही थी? हाँ। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, हमें तो टॉप लग रहा है एकदम। रिपीटर पशु पे उनकी हीट की जो स्थिति है उसका पता करना पड़ेगा कि वो हीट पे कैसे आती है, कब आती है, साइलेंट हीट पे आती है या वो बोल के होती है, डिस्चार्ज कैसा करती है, ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीज़ नोट नहीं की और आपने ये चीज़ें सही से डायग्नोस नहीं की तो रिपीटर की समस्या खत्म नहीं होगी, ये तय कर लो। जिस टाइम पे हम यही कर रहे हैं वो किस चरण में है, प्रारंभिक हीट है, मध्य हीट है या अंतिम चरण है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम उस किस हीट पे हम उसे सीमेंट डाल रहे हैं। अगर वो अंतिम चरण में की जा रही है तो उसके 25% चांस हैं गाभिन रुकने। अगर वो मध्य हीट पे की जा रही है तो उसके 75% चांस हैं। अगर वो अर्ली हीट पे की जा रही तो उसके बहुत कम चांस हैं कि वो गाभिन रुकेगी। मध्य हीट का मतलब ये होता है कि 12 से 18 घंटे के बीच में, उसमें अंडे का निकलने का टाइम है। इस बात से तभी तो तुम्हें बुलाते हैं। अच्छा डॉक्टर तो और भी काफी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके बेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और अभी यहाँ पे हमने पिछली साल 3 भैंसों को सीमन किया था, जिसमें एक भैंस यही है जो अब इस बार दोबारा से क्रॉस हो रही है। अभी बात करेंगे पशुपालक से, पहले अभी ये भैंस जो हो रही है क्रॉस, पहले इसमें सीमन हो जाए, इसके बाद कुछ चर्चा होगी। इसके बाद में इसका जो काफ है वो ये है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अभी इनके पास 2 भैंसें और हैं, ये दोनों भैंसें ये हैं, इनके दोनों काफ ये हैं और ये तीनों भैंसें रिपीटर थी। अभी आज रिपीटर पर चर्चा होगी क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये भैंस क्रॉस हो रही है। जी हो गई प्रॉपर? हाँ ठीक है। हीट पे कैसी है? ठीक है। ठीक है तो कर दो। और ये एआई पूरी तरह से कुशलता पूर्वक कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह। अजब सिंह। अजब सिंह भाई, ये बताओ, ये भैंस पिछली बार भी हमने की थी, जी पहले कैसे करवाई जब रुकने रही थी? क्या था पहले 1-2 बार करवा दी थी? हाँ मैंने जो तुमसे तिवारा कराई है यो। अब अच्छा पहले 2 बार पहले ये जंगड़े एक कट रहा है यो। हाँ। एक कटिया है। हाँ। वो पहले कटरे की थी सब में पहले। अच्छा अच्छा और अब जो यो तिवारा करा रहा हूँ तुमसे। अच्छा हाँ तो मेरे तो पहले में ही रुक जाती है। अच्छा पहले में रुक जाती है। हाँ। अच्छा। और एक तुम्हारे भैया की भैंस थी ये रिपीटर, ये कई बार रुकना रही थी। हाँ। इनके बारे में कुछ बताओ। ये कब ब्याई हैं? ये अभी ब्याई है दोनों। जी इधर आओ। ये अभी ब्याई है दोनों। इसमें रिपीटर थी एक कटिया हाँ। जो रुक नहीं रही थी। हाँ ये नहीं, ये रुक रही थी। कौन सी वाली? ये वाली उल्ली वाली। उल्ली वाली। हाँ। ये भी पहली बार ब्याई है। हाँ ये पहली बार। तो दोस्तों देखो, ये कटिया जो थी ये कोई कह नहीं सकता पहली बार ब्याई है, क्योंकि इसकी एज बहुत है। इसकी उम्र कितनी होगी लगभग, कुछ आइडिया है? इसकी उम्र लगभग 3-4 साल की होगी। 14 साल की यार, ये कम से कम है 5-6 साल की भैंस सी लग रही है। देखो देखो इसकी उम्र तो ऐसे लग रही है कि ये कम से कम कोई कह नहीं सकता कि 3 साल की है। ये ब्यात मार गई पर। हाँ तो ब्याह हम उम्र पूछ रहे हैं ना इसकी। 8 बार में कहा मैं 8वीं बार तुमने बदली है जब जाकर रुकी है। जो तुमसे मतलब कराई थी 8 बार किसी और से करा दी, और करा दी थी। हाँ रुकी नहीं। ये नहीं रुक रही थी जब तुमसे बदलवाई थी, तो जब यूँ रुकी थी। तो ये 8वीं बार हमने करी तो फिर रुक गई गावन। हाँ रुक गई। अच्छा तो ये बताओ, ये जो कटियां हैं तो ये अभी कितना कितना दूध दे रही हैं? ये तो दे रही है 8 लीटर। अच्छा और ये दे रही है 6 लीटर। अच्छा 6 लीटर। हाँ कहाँ ये पहले गावन नहीं रुक रही थी, हाँ अब ये दूध दे रही हैं। हाँ तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, हमें तो टॉप लग रहा है एकदम। अच्छा ये बताओ, हमारे काम से संतुष्ट हो? बिल्कुल। हैं? संतुष्ट ना होते तो तुम्हें काहे को बुलाते? अच्छा संतुष्ट हो। और क्या ना। अच्छा कब से मेरी सेवा ले रहे हो? तुम्हारी सेवा लेते हुए हमें तो होगा कई साल। कितनी साल? अजी कम से कम लगभग 5-6 साल होएंगे। 5 साल हो गए हाँ सेवा लेते थे। हाँ काम अच्छा करते हैं बढ़िया करते हो। या वैसे ही झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, हमारा विश्वास है तभी तो तुम्हें बुलाते हैं। अच्छा डॉक्टर तो और भी काफी है। अच्छा, पहले तुम्हारे पास गाय थी, हाँ गाय थी। तुमने गाय पालनी बंद कर दी? गाय बंद कर दी हमने। गाय भी हमारी एक बार में रुक जावे जब बदल के जावे। अच्छा 2 दफे भी आई थी मेरे द्वारा गाय। अच्छा पहले एक काली वाली वो भी तुमने बदली थी, वो भी एक बार ब्याह करनी है, मैंने जो किसी और को दे दी। वो 8 लीटर दूध उठाया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये जो रिपीटर हिपर्स या रिपीटर भैंसें रहती हैं उनमें आप देख रहे हैं कंसप्शन रेट कैसा रहता है हमारा। अभी यहाँ पे पिछली साल 3 भैंसें की थी, तीनों रिपीटर थी। 3 में 2 तो रिपीटर थी, एक इनकी पहली बार में रुक जाती है। अब तीसरी बार बच्चा दी है।
अच्छा, सीमन की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बढ़िया। बढ़िया है ना? तो तीसरी बार बच्चा दिया है। और अब ये 2 भैंस है जो रिपीटर थी, दोनों ब्याई हैं, दोनों के बच्चे इधर हैं। दिखाओ भाई, बच्चे दिखा दो दोनों के। ये दोनों के बच्चे हैं। तो दोस्तों इस तरह से रिपीटर जो पशु होते हैं और जिनमें लोग कहते हैं कि भाई कंसप्शन रेट नहीं आता, गाभन नहीं रुकती, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप काम तरीके से करेंगे, सबसे पहले चीज़ें ये होती हैं कि जब पशु हीट पे आए तो उसकी हीट की स्थिति डायग्नोस की जाए कि वो किस कंडीशन में है, उसके जो हीट जिस टाइम पे हम यही कर रहे हैं वो किस चरण में है, प्रारंभिक हीट है, मध्य हीट है या अंतिम चरण है। वो उस पर डिपेंड करता है कि हम उस किस हीट पे हम उससे सीमेंट डाल रहे हैं। अगर वो अंतिम चरण में की जा रही है तो उसके 25% चांस हैं गाभन रुकने। अगर वो मध्य हीट पे की जा रही है तो उसके 75% चांस हैं। अगर वो अर्ली हीट पे की जा रही तो उसके बहुत कम चांस हैं कि वो गाभन रुकेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा अच्छे कंसप्शन रेट हमें मिलते हैं मध्य हीट पे। मध्य हीट का मतलब ये होता है कि 12 से 18 घंटे के बीच में। ठीक है जी। अभी हम क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जो हाई लेवल में है हीट पे, उसके तो कम चांस है। जैसे पशु आज हीट पे आना स्टार्ट हुआ, आपने पता चलेगा कि मेरी भैंस आज सुबह से हीट पे है। अच्छा, भैंसों के 2 टाइम होते हैं हीट पे आने के। या तो वो दिन छिपने से पहले हीट पे आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर वो सुबह मॉर्निंग में 3 से 4 बजे आसपास हीट पे आएगी। तो ये 2 टाइमिंग रहती है भैंसों की हीट पे आने की। बाकी सब पशु बोलता है तो पता नहीं चलता कि क्या किस लिए बोल रहा है। तो अगर पशु की हीट की टाइमिंग सही है, मध्य हीट है, मतलब हीट पे आए हुए से 12 घंटे से 18 घंटे के बीच हो चुका है, तो वो हम मानते हैं अच्छी हीट पे है। उसमें अंडे का निकलने का टाइम है। अंडे का निकलने का टाइम, इसका मतलब उसके कंसप्शन रेट अच्छे आएंगे। मतलब वो पशु गाभन 75% नहीं 85% वो गाभन रुकेगा, जिसमें हम सीमेंट डालेंगे 12 से 18 घंटे के बीच में। जैसे हम पहले सीमेंट डाल देंगे वो भी कम रुकेगा, और जिसे हम बहुत लेट कर लेंगे वो भी नहीं रुकेगा। लेकिन जो मध्य हीट पे होगा वो गाभन रुकेगा। तो हमारा उन पशुपालक भाइयों को सभी को यही बताना है, और जो भाई अभी नए काम कर रहे हैं फील्ड में उनको बताना है कि सभी भाइयों के मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर हमारी भैंस रिपीटर है, मेरी भैंस नहीं रुक रही है, मेरी कटिया 4 साल की होगी नहीं रुक रही है। तो भाई लोगों सभी से यही कहना है कि भाई एक तो रिपीटर पशुओं पे उनकी हीट की जो स्थिति है उसका पता करना पड़ेगा कि वो हीट पे कैसे आती है, कब आती है, साइलेंट हीट पे आती है या वो बोल के होती है, डिस्चार्ज कैसा करती है, ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीज़ नोट नहीं की और आपने ये चीज़ें सही से डायग्नोस नहीं की तो रिपीटर की समस्या खत्म नहीं होगी, ये तय कर लो। चाहे वो कितना ही अच्छा आपके पास सीमन हो, चाहे कितने अच्छा करने वाले हो, आप नहीं रुकेगी। जब तक आप पशु को सही समय पर डायग्नोस नहीं करेंगे, सीमन नहीं डालेंगे, तब तक पशु गाभन नहीं रुकेगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि जैसे हमारे कंसप्शन रेट आते हैं, सभी भाइयों का कमेंट है कि भाई तुम्हारे इतनी ज़्यादा कैसे रुकती है गाभन। भाई इसलिए रुकती है कि हमारी जो टाइमिंग है, जो हमारे किसान है, जो हमारे पशुपालक है, उनको पहले से बता दिया गया है कि आपको जब बुलाना है डॉक्टर को 12 से 18 घंटे के बीच में ही फ़ोन करना है, तभी बुलाना है। आप पशु हीट पे आए तुरंत फ़ोन नहीं करना है। कहीं कहीं क्या होता है कि पशु हीट पे आया अभी फ़ोन कर दिया और डॉक्टर उसी क्षेत्र में है तो तुरंत उसे नहीं कर जाएगा। समझिए नहीं? तो ऐसा नहीं है कि आप उस क्षेत्र में हो भले ही, चाहे आपको दोबारा आना पड़े, लेकिन पशु की टाइमिंग के हिसाब से ही पशु में सीमन पड़ना चाहिए जब पशु की हीट मध्य हीट हो। तो कुछ कहना चाहोगे हमारे काम को लेकर? आप ही आते हो डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, पूरे मोहल्ले में और कोई डॉक्टर ही नहीं आता। अच्छा। हाँ, तो आप कोई बुलाते हैं। अच्छा। हाँ। तो काम अच्छा करते हैं इसलिए, हाँ, या फिर कोई मजबूरी है? नहीं मजबूरी किसी बात की कुछ नहीं। जब काम अच्छा मिलेगा तो किसान तो उसे ही बुलाएगा जो अच्छा काम करेगा। जबकि दोस्तों ये गांव जो है वो रोड पे बसा हुआ है, यहाँ पे रोज डॉक्टर निकलते हैं, रोज एक डॉक्टर अभी निकलेगा, एक अभी निकलेगा, मतलब यहाँ पे डॉक्टर तो आते जाते ही रहे यहाँ पे। लेकिन लोग, सबसे अच्छी बात है कि आपका चुनाव कैसा है, आप किस तरह के डॉक्टर को बुलाते हैं और कैसा उसका सीमन है, कैसे उसका रिजल्ट है, करने का तरीका क्या है, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। इसमें किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती किसी की नहीं है, ना तो डॉक्टर की ज़बरदस्ती पशुपालक से, ना पशुपालक के किसी से डॉक्टर से। जिसकी मर्जी होगी, जहाँ उसे अच्छा काम मिलेगा वो उसे बुलाएगा, ये किसान की अपनी मर्जी है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा काम है, जैसे हम काम करते हैं उसकी पारदर्शिता हम आपके सामने लाते हैं, ताकि जो लोग काम करते हैं, जो लोग पशुपालक हैं, कुछ हमारी वीडियो से सीखें। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।